नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं जिसमें 35 क्वेश्चन मैंने करवाया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित, लेकिन ये पार्ट 2 मैं फिर से लेकर आया हूं जिसमें 38 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उससे डिफरेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं मिले मुझे उस बुक में, तो मैंने किसी और बुक से मैंने ये कलेक्ट किया है, झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि 38 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। उसमें से मैं अगर देखूं तो रफली 10 क्वेश्चन जो होंगे रिपीटेड होंगे, लास्ट वीडियो में भी वो होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे यूनिक होंगे। आप खुद ही देखिएगा सीरीज, आपको खुद ही समझ में आएगा कि रियली में ये जो सेशन है पार्ट 2 जरूरी था। इस चैप्टर का तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो पार्ट 2 बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य तो पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? देखिए मैंने ये स्ट्राइक आउट किया, स्ट्राइक आउट करने का मतलब है ये क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में भी था, तो फिर भी मैं इसको बताता हूं। यहाँ पे मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ जो है पश्चिम बंगाल, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दोनों की संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा अपर शंख जलाशय परियोजना। ये बाकी अजय बराज, गुमानी, औरंगा ये सभी जो है वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल है, जबकि अपर शंख जलाशय परियोजना जो है ये वृहद सिंचाई परियोजना में नहीं आता, ये मध्यम में आता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां नंबर क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी, जबकि पुनासी जो है 7वीं में शुरुआत की गई थी और गुमानी भी 7वीं में। ठीक है, ये 7वीं में हुई थी और ये भी पुनासी और गुमानी, जबकि स्वर्ण रेखा परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अभी यहाँ पे पूछा कि 5वीं में कौन सी योजना शुरू हुई थी, अभी पूछ रहा है 7वीं में कौन सी हुई थी। तो देख लेते, स्वर्ण रेखा तो हमने बात किया अभी कि 5वीं में हुई थी। तो देखते हैं जो 7वीं में पुनासी हुई थी, अभी हमने बात किया इसी में हमने बात किया पुनासी और गुमानी, ये दोनों 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। पुनासी जलाशय योजना जो है एक वृहद सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन अपने आप में ये मल्टी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। झारखंड की निम्नलिखित वृहद सिंचाई परियोजनाओं को उनके संबंधित जिले के साथ सुमेलित करना है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम से जुड़ा हुआ है, उत्तरी कोयल पलामू गढ़वा लातेहार से जुड़ा हुआ है, पुनासी दुमका से जुड़ा हुआ है, अजय बराज देवघर से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी ऑलरेडी मिला हुआ, तो आंसर ये जैसे मैंने मिलाया वैसे ही हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर हम लोग देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? सलैया जलाशय परियोजना जो है हजारीबाग जिले में संचालित है। सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग जिले में संचालित है। 9वां नंबर सकरी गली पंप परियोजना किस जिले से संचालित है? तो सकरी गली पंप योजना जो है वह दुमका जिले से संचालित है।
तो 9 हो गया क्वेश्चन। हम लोग 10वां क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में जो बताया उससे रियली में एकदम डिफरेंट क्वेश्चन इस सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूं। 10वां नंबर है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? तो गुमला जिले में कौन सा नहीं किया जा रहा? देखिए कतरी जो है, कतरी जलाशय परियोजना गुमला में है, अपर शंख गुमला में है, कसजोर भी गुमला में है, भैरवा जो है ये हजारीबाग रामगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में भैरवा जलाशय परियोजना हजारीबाग रामगढ़ में है, ये भैरवा जलाशय परियोजना। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? तो ऑप्शन है कांची वृहद सिंचाई परियोजना, ये तो रांची में है। बासुकी जलाशय परियोजना, यह भी रांची में है। और ऑप्शन कौन कौन सा है? अजय बराज परियोजना, अजय बराज परियोजना जो है देवघर में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अजय बराज परियोजना जो है देवघर में है। चलिए 12 नंबर, झारखंड के किस जिले में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? पलामू। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में रिपीटेड है, दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों में? तो दामोदर घाटी जो है बंगाल और झारखंड का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 14 नंबर, मयूराक्षी परियोजना का संबंध झारखंड के अतिरिक्त निम्न में से किस राज्य से है? मयूराक्षी जो है बंगाल और झारखंड की परियोजना है, तो पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें झारखंड के अलावा जो जिन राज्य से संबंध है वो चुनना है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। 15वां नंबर, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना उससे प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। दोस्तों देख रहे होंगे क्वेश्चन कितना अलग आ रहा है पिछले वीडियो से। तो इसी तरह के अगर वीडियो आपको चाहिए हमारे चैनल से जुड़िए। मैं पूरा सीरीज वाइज आपको देवघर बोल रहा हूँ, मैं सीरीज वाइज से ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये भूगोल में जैसे ही कंप्लीट करवाऊंगा एकदम सीरीज वाइज पूरे, चाहे 40 क्वेश्चन रहे, 50 क्वेश्चन रहे, 70 80 रहे, जो भी मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद भी ज्योग्राफी कंप्लीट कराने के बाद मैं देखूंगा कि हिस्ट्री मुझे करवाना है कि कला या फिर राज्य व्यवस्था कराना है, ये मैं देख लूंगा। उसके बाद ये धीरे धीरे सारा मैं सीरीज से कंप्लीट कराऊंगा। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही ये जो मेरा सेशन है आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, ये तो खुद ही आप समझ रहे होंगे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तापीय विद्युत जो है तीन तापीय विद्युत का निर्माण किया गया था। कौन कौन? तो चंद्रपुरा, उसके बाद बोकारो और दुर्गापुर, ये 3 जो है तापीय विद्युत है। दामोदर घाटी परियोजना में 3 ऐसे तापीय विद्युत गृह है जिनका नाम है चंद्रपुरा, बोकारो एंड दुर्गापुर। ये 3 है जो तापीय विद्युत केंद्र है। अगला क्वेश्चन जरूर होगा जल विद्युत। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तापीय हो गया 18 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी से? तो देख लेते हैं, अभी हमने बात किया कि बोकारो जो है, बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह, ये तीनों का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 20वां नंबर है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? टोटल 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है? तो बराकर नदी पे तिलैया भी बना हुआ है, मैथन भी बना हुआ, बाल पहाड़ी भी बना हुआ है। ये तीनों जो है तिलैया बराकर नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? तो देख लेते हैं, पंचेत दामोदर नदी पे है, अय्यर भी दामोदर नदी पे है, बेरमो भी दामोदर नदी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 हो गया। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है?
तो कोनार और बोकारो ये दोनों जो है ए और बी आंसर हो जाएगा इसका। कोनार बांध और बोकारो बांध ये दोनों बोकारो नदी पर अवस्थित है, जो कि दामोदर की एक सहायक नदी है। 24 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो इसका नाम है दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर डी होगा, देख लेते हैं स्लाइड स्क्रॉल करके। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर जो है एकमात्र अवरोधक बांध है जो कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनी हुई है और यह दुर्गापुर में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया? देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि कुल कितने ताप विद्युत गृह का निर्माण हुआ था, 3 हमने डिस्कस किया था। अभी ये जल विद्युत गृह के बारे में पूछ रहा, तो टोटल 6 जल विद्युत गृह है जो कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। तो उनके नाम कौन कौन से, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला नाम है बाल पहाड़ी, उसके बाद पंचेत, बड़ाकर के बाद बढ़ेंगे बोकारो जिले में आ जाइए तो बेरमो, अय्यर और एक छूट रहा है तिलैया। तो ये टोटल 6 हो गए। 6 जल विद्युत गृह का निर्माण हुआ दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। चलिए तो ये हो गया। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो ये पूछ रहा कि कौन सा जल विद्युत गृह में शामिल नहीं, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से छांट लेंगे। अभी हमने तो देखा, तो देखिए पंचेत हमने बात किया जल विद्युत गृह है, बेरमो जल विद्युत गृह है, मैथन जल विद्युत गृह है, जबकि दुर्गापुर जो है एक ताप विद्युत गृह है। ठीक है, तो ताप विद्युत गृह कौन सा है? दुर्गापुर। तो ये आंसर हो जाएगा ताप दुर्गापुर जो है एक जल विद्युत गृह नहीं है। कौन सा यहाँ पूछा था, कौन सा नहीं है, तो दुर्गापुर। उसके बाद नेक्स्ट है 27 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो टोटल जो है 8 लाख हेक्टेयर, कुल 8 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है दामोदर घाटी परियोजना से सिंचाई की जाती है। अगेन 28वां नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो यह परियोजना स्वर्ण रेखा परियोजना है। 28 नंबर होता है कंप्लीट, और ये 29वां में हम लोग आ गए हैं। तो 29वां है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1982, 1983 में स्वर्ण रेखा परियोजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? स्वर्ण रेखा जो परियोजना है इससे किस राज्य को लाभ नहीं मिलता है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना से बिहार को लाभ नहीं मिलता है। बिहार को लाभ नहीं मिलता। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 3 राज्य हैं जिनकी संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना। 31 नंबर देखिए, अपने आप में ये कितना सारा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। निम्नलिखित बांधों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? उपरोक्त में के किन बांधों का संबंध, यानी उपरोक्त में से किन बांधों का संबंध स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से है? हमें ये पता करना है कि ये जो बांध 6 बांध दिए हुए कौन कौन से बांध जो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से, ना कि नदी से, यहाँ बात की जा रही स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से संबंध कौन कौन से बांध है? तो देखते हैं चांडिल बांध का संबंध जो है वह स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से है, जबकि गोलूडी बांध का भी संबंध स्वर्ण रेखा परियोजना से है, ईचा बांध का भी संबंध स्वर्ण रेखा परियोजना से है, और गजिया बांध का संबंध भी स्वर्ण रेखा परियोजना से है। तो ये 4 जो हो गए 1, 2, 3, 4, यानी 1, 3, 4, 5 ये सभी जो है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से जुड़े हुए। तो ऑप्शन कौन सा? 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? स्वर्ण रेखा पर चांडिल और गोलुडी ये 2 बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाए गए हैं। चांडिल के करीब में बना हुआ बांध है ये चांडिल और गोलुडी। 33वां नंबर, स्वर्ण रेखा की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध बनाए गए? तो खरकई नदी पर जो 2 बांध बनाए गए हैं वो है ईचा और गजिया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ईचा तथा गजिया।
ये दोनों जो है खरकई नदी पर बनाया गया है। ईचा जो है चाईबासा के निकट बना हुआ है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन होता है? देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत है और स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत हुंड्रू जलप्रपात से विद्युत का उत्पादन होता है। 35वां नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया था? तो मयूराक्षी परियोजना कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है, मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया? कनाडा बांध निर्मित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो उत्तरी कोयल से पलामू एवं गढ़वा जिले जो हैं लाभान्वित होंगे, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर, झारखंड की अमानत बैराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो अमानत बैराज का संबंध जो है पलामू जिले से है। अमानत बैराज का संबंध जो है पलामू जिले से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो ये 38 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दोस्तों, होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज आप, जो मैं ये इतना मेहनत करता हूँ इसके लिए आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कम से कम आपके साथ साथ आपके दोस्तों को फायदा मिले, मुझे भी फायदा मिले। ऑब्वियसली शेयर करेंगे तो मुझे भी फायदा मिलेगा, तो हर किसी को एक दूसरे का फायदा देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको पसंद आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।